माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम सबों को मालूम है, इज़राइली लोग मिस्र देश के 430 वर्षों के गुलामी के बाद कनान देश में आकर के रहने लगा था। कहा जाता है ईसा पूर्वी 12वीं या 13वीं सदी में, या 13वीं या 14वीं सदी में, क्योंकि उसका डेट में कई लोगों का कई प्रकार का मत है। इवन 15वीं सदी तक का समय लेते हैं। किसी किसी वचन के आधार पर अगर लेगा तो 15वीं सदी में हुआ था, या हम लोग 13वीं सदी से 15वीं सदी के बीच का जो समय को ले लेते हैं। वहां पर कनान देश में आकर के निवास किया था। ईश्वर ने उनके लिए तैयार कर करके दिया हुआ जगह। लेकिन इस्राएली लोग कुछ वर्षों के बाद बाबुल के गुलामी में निर्वासित हुआ। क्या है इसके पीछे का कारण? इसको समझने की जरूरत है। इस्राएली लोगों के बाबुल गुलामी, बाबुल में निर्वासित होने का पीछे का कारण उनका ईश्वर को त्यागना, ईश्वर के नियमों का पालन ना करना। यदि हम लोग इतिहास के ग्रंथ को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास अध्याय 36, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 36, उसका वाक्य 17 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है ये यरूशलेम के पतन के विषय में। थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि हमें इसको समझ में आ जाए। प्रभु ने कल्दियों के राजा को उनके विरुद्ध भेजा, जिससे उनके मंदिर में ही उनके नौजवानों का तलवार के घाट उतार दिया जाए और युवकों, युवतियों, वृद्धों, अधिवृद्धों पर भी दया नहीं की। ईश्वर ने सबों को नबूकदनेस्सर के हाथ दिया था। ईश्वर ने सबों को राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में दिया था, क्योंकि इज़राइली लोगों को बार बार चेतावनी दिया, अपने पापमय जीवन को त्यागो, प्रभु में लौटो लौटो लौटो। विशेषकर हम लोग देख सकते हैं यिर्मयाह को ईश्वर ने विशेष रूप से इस कार्य के लिए चुना था। यहूदियों को ये सुनाओ किस प्रकार बंदी बना करके तुम्हें बाबुल में लेकर के जाएगा। लेकिन इज़राइली लोग, यहूदी लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कई दृष्टांतों के द्वारा यिर्मयाह ने ये कार्य कर करके दिखाया। लेकिन यिर्मयाह को पागल समझ करके, यिर्मयाह को ईश्वर के जनता के विरुद्ध बोलने वाला झूठे नबी के रूप में
बताते हुए उन्हें पकड़ करके उन्हें मार डालने का कोशिश किया, उनके साथ कितना कितना अत्याचार किया, ये सब हम लोग नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में भी पढ़ सकता है। यिर्मयाह ने बार बार बताया तुम्हें बांध कर करके लेके जाएगा और गुलामी में रहना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ने ये 70 वर्ष का बारे में भी बताया। मैंने इससे पूर्व में एक क्लास में ये 70 वर्ष का कैसे गिनती करना है ये भी बता करके दिया था। 70 वर्ष, कई लोग 50 वर्ष बोलते हैं, कई लोग कुछ 60 ऐसे सब वर्ष बोलते हैं, लेकिन ये पूरा 70 वर्ष कैसे हुआ, इसको इस इतिहास को यदि पढ़ करके जाएंगे हमें पता चलता है। राजा नबूकदनेस्सर केवल एक बार नहीं, कम से कम 4 बार आक्रमण किया है और लोगों को बार बार लेकर के गया है। BC 605 के करीब में जब पहली बार राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदियों पर आक्रमण किया, उस समय पर हमें मालूम है दानिएल और उनके साथियों को सब वहां से कैदी बना कर करके, गुलाम बना करके लेकर के गया था। वहां से ये शुरू हुआ। हम लोग ये नहीं सोचना एक ही बार ये निर्वासन का कार्य हुआ, कई बार आक्रमण हुआ, जितने भी बार आक्रमण किया है, लोगों को मार डाला है, राजाओं को मारा है और अनेकों को उन लोगों ने गुलाम बना करके पकड़ करके बांध करके निर्वासन में लेकर के गया था। इस प्रकार जो फर्स्ट बार जब लेकर के गया तब से लेकर के आखिरी में हम लोग देखते हैं जो साइरस पर्शिया का जो राजा बाबुल पर आक्रमण कर करके, वो है सन 538 में, ईसा पूर्वी सन 538 में जब साइरस ने, पर्शिया राजा साइरस ने बाबुल पर आक्रमण कर इसके बाद यहूदियों को वहाँ उस निर्वासन से छुड़ाया था। तब तक का जो पीरियड गिनती करेगा तो 70 वर्ष, हम लोग पिछले एक क्लास में मैंने उसको निकाल करके बताया था। आज के क्लास का उद्देश्य वो 70 वर्ष नहीं, बल्कि वो 70 वर्ष क्यों उनको गुलामी में रहना पड़ा, इसके पीछे का कारण थोड़ा सा हम इस भाग से थोड़ा सा ढूंढते हैं। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 36 को थोड़ा सा और आगे पढ़ता हूं। तो ईश्वर ने सबसे पहले हम लोगों ने देखा राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में इन लोगों को दे दिया, ईश्वर ने दिया। तब क्या हुआ, ईश्वर के मंदिर की क्या छोटी या बड़ी सब सामग्री, प्रभु के मंदिर के कोष हो, राजा और उसके पदाधिकारियों के कोष, उन सबों को बाबुल में लेकर के गया। देखो किस प्रकार ईश्वर ने यहूदियों को राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में पकड़ाया, क्योंकि नबियों के बात ये लोग नहीं मान रहे थे। ईश्वर के आराधना स्तुति करने के जगह वो अन्य देवी देवताओं का भी पूजा करना, ये सब शुरू किया। इसके बाद लिखा है बाबुल के लोगों ने ईश्वर के मंदिर को जलाया। ये कब हुआ, ये फर्स्ट बार में नहीं है। उसको अगर हम अच्छी तरह देखेंगे तो 587 में, ईसा पूर्वी 587 में जब 87 में जब तीसरी बार जब आक्रमण किया, तब मंदिर को पूर्ण रूप से जला डाला। इससे पहले भी 2 बार आक्रमण हुए, जैसे मैंने बोला 605 में, इसके बाद 595 में सेकंड बार। उस समय पर भी अनेकों लोगों को निर्वासन में लेकर के गया था। और 587 में 587 में जब आक्रमण हुआ, तब यरूशलेम मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट किया और लोगों को निर्वासन में लेकर के गए। ये यहाँ पर इसका मतलब वाक्य 19 में लिखा हुआ जो बात है, बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर जलाया, वो 587 के घटना के विषय में लिखा। यरूशलेम की 4 दीवारी को गिरा दी
उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया था और सब मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर दिया। इसके बाद लिखा है, जो लोग तलवार से मर गए, तलवार से बच गए, जो लोग तलवार से बच गए, उन्हें बंदी बनाकर बाबुल लेकर के गया, निर्वासन में लेकर गया। इसका मतलब अनेकों लोगों को वे लोग यरूशलेम में ही मार डाला और तलवार से जो बच गया उन लोगों को बाबुल में लेकर के गया और वे तब तक राजा के और उसके वंशों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। अर्थात फारसी का मतलब है साइरस राजा, सीरुस जो राजा, जो पर्शियन, वो है पारसी। वो जब तक उनके ऊपर आक्रमण करके उनके वश में नहीं किया तब तक वहां गुलाम था, अर्थात 17 वर्ष। आगे लिखा हुआ है इस विषय में, वाक्य 23 इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। ईश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बार बार बोला था, तुम्हें गुलाम बना करके लेके जाएगा, तुम्हें मार डालेगा, इसलिए ईश्वर की ओर मुड़ जाइए, पाप को छोड़ देकर पवित्रता के जीवन जिए, ईमानदारी का, सत्य का जीवन जिए, ये सब बता करके दिया था। और 70 वर्ष तुम्हें गुलामी में रहना पड़ेगा, इसके बाद प्रभु छुड़ाएगा। यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 को पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा हुआ है 70 वर्ष के बाद ईश्वर तुम्हें वापस इस भूमि में लेकर के आएगा। 70 वर्ष वहां पर, इसका मतलब निर्वासन में, बाबुल के निर्वासन में रहना पड़ेगा। वो बहुत ही कठिनाई वाला 70 वर्ष था। मेरे विचार में मिस्र देश के गुलामी से बढ़ करके एक गुलामी था राजा नबूकदनेस्सर के अधीन में उन 70 वर्ष बाबुल की गुलामी। वहां पर बैठ करके रोने वालों के रोने के विषय में भी हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में सब पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं थोड़ा, इसका कारण क्या है। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रही। एक बार और मैं पढ़ता हूं, यहां पर 2 क्रॉनिकल चैप्टर 36 वर्स 23, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय के वाक्य 21 में, 23 नहीं 21, 21 में 21वां वाक्य में लिखा हुआ है, विश्राम दिवस को अपवित्र करने के कारण। कैसे है? भूमि को 70 वर्षों तक परती पड़े रहना, इसका मतलब हो गया ईश्वर ने विश्राम वर्ष का घोषणा किया था। हमें मालूम है सप्ताह में एक दिन विश्राम दिवस है, उस दिन काम ना करने का, उस दिन प्रार्थना भक्ति का जीवन बिता करके ईश्वर के आदर सम्मान का दिन को मानना, ये नियम है। 10 आज्ञाओं में भी यही बता करके दे रहा है, विश्राम दिवस के, प्रभु के दिन को मानना। ईसा मसीह के नया विधान के अनुसार इतवार के दिन विश्राम का दिवस है, प्रभु का दिन है। उस प्रभु का दिन को मानना बहुत जरूरी है। उस दिन धन कमाने का या अन्य कार्य करने का नहीं, बल्कि प्रार्थना भक्ति का, चर्च जाने का, बच्चों को तालीम क्लास देने का, धार्मिक शिक्षा देने का, हमें भी प्रार्थना भक्ति का और विश्राम, आराम करने का। ईश्वर चाहता है 6 दिन काम करो, 1 दिन लेकिन विश्राम करना। मनुष्य का विश्राम करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ईश्वर ने उसको ठहराया है। सेवा करने का या अन्य जो छोटे मोटे जो कार्य करने का जो मना नहीं, लेकिन धन के लालच में कर करके
हम प्रभु के आदर सम्मान करते हुए एक दिन का विश्राम करना बहुत ही जरूरी है। मैंने एक क्लास विश्राम दिवस का भी ले चुका है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है विश्राम दिवस का अपवित्र करना, उसका प्रायश्चित था ये 70 वर्ष। मैंने इसके विषय में थोड़ा सा इसलिए कई चीज़ें नोट किया, कई डेट्स नोट किया। उस डेट के अंदर मुझे मिला करीब यदि 13वीं ईसा पूर्वी 13वीं सदी में यदि ये लोग कनान देश में आकर के बसना शुरू किया, इसके बाद हमें मालूम है जो निर्वासन का जो कार्य हुआ राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, वो सन 605 के बाद है, उस आसपास का समय। उस आसपास के समय को अगर देखेंगे कम से कम 650 वर्षों तक वे लोग कनान देश में इस्राएली लोग रहे। उनमें मुझे पढ़ने के लिए मिला 490 वर्ष ये लोग ये जो प्रभु का जो नियम है उसको नहीं माना। विश्राम दिवस या विश्राम वर्ष का नियम ये लोग नहीं माना। शुरू में मानते आ रहा था, विश्राम दिवस को भी मनाया क्योंकि कनान देश में आए, नए नियम सब मिल गया, उसके अनुसार जीना शुरू किया। इसके बाद विश्राम वर्ष मनाना शुरू किया। इसके बाद जैसे हम लोगों को जुबली वर्ष है मिलेगा, है ना, ये सब उन लोग मनाते आए। लेकिन कुछ समय के बाद जो पीढ़ी बदलते गया आया, इसके बाद उन लोग सोचने लगे 1 वर्ष तक, जैसे विश्राम वर्ष 7 वर्ष के बाद 1 वर्ष उनको छोड़ना है, उस धरती में कुछ काम नहीं करना, 1 वर्ष के लिए कुछ भी काम नहीं करना है। ये नियम ईश्वर ने बता करके दिया। उस नियम के अनुसार जीना, इन लोगों ने सोचा ये क्या है, ऐसा क्यों करना है। ईश्वर ने स्वयं उसके लिए उत्तर भी बता करके दिया आएगा। तुम लोग सोचेंगे उस समय पर क्या खाओगे, तो प्रभु ने उसके लिए उत्तर दिया था। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 25 के अंदर, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 25, प्रभु का नियम यह था, परंतु 7वें वर्ष देश भर के लिए विश्राम वर्ष होगा। यह प्रभु के आदर में एक विश्राम वर्ष रहना है। हर 7वां वर्ष प्रभु का वर्ष है। जैसे 7वां दिन, 6 दिन काम करो, 7वां दिन प्रभु का, उसी प्रकार 6 वर्ष आप काम करो, 7वां वर्ष प्रभु का वर्ष, प्रभु का आदर में उस वर्ष को आप मनाना है। और उस वर्ष में आपको कुछ काम नहीं कराना है। तो इसके लिए क्या क्या है, क्या नहीं करना है, आगे वाक्य 21 तक हम लोग 22 तक हम लोगों को मिलता है। उस वर्षों में क्या करना है, जयंती वर्ष को मनाना है 7, इस प्रकार सप्ताह के बाद एक 7 सप्ताह का एक वर्ष है। इसके बाद 49 वर्ष का 749 है ना, को बाद एक जयंती वर्ष आएगा, उस वर्ष को कैसे मनाना है, ये सब कर करके प्रभु ने बताया है। तो सवाल था, तो उस वर्ष क्या कहेगा। प्रभु ने बोला है 6वें वर्ष में तुम्हें इतना अधिक देगा, तुम 7वां वर्ष भी खा सकते हैं, 8वां वर्ष भी खा पाएगा, इतना अधिक। तो इस प्रकार चल रहा था। लेकिन इस्राएली लोग इसके बाद आगे आने वाला पीढ़ी ने सोचने लगे, ये 1 वर्ष क्यों, इतवार को क्यों चर्च जाना है, क्यों प्रार्थना करना है, घर में भी तो प्रार्थना हो सकता है, ऑनलाइन में भी तो मिसा हो सकता है। आजकल ऐसे विचार में बोलने लगे। इसी प्रकार के एक विचार जब इस्राएली लोगों का मन में आया, तब धीरे धीरे वे लोग ये जो विश्राम वर्ष को मनाना छोड़ दिया। मैंने पढ़ा इस प्रकार 490 वर्ष वे लोग विश्राम वर्ष के रूप में नहीं मनाया, प्रभु का आदर नहीं किया।
मैं हमेशा एक वाक्य बोलता हूँ, रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 को, रोमन्स चैप्टर 1:21, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर के समुचित आदर सम्मान स्तुति आराधना नहीं देना, उनको धन्यवाद नहीं देना, ये हमारा पाप है। ईश्वर को जान रहा है, बपतिस्मा भी ग्रहण किया, ईसाई भी बन गया, लेकिन प्रभु को समुचित रीति से आदर सम्मान नहीं करना। कई लोग सोचते हैं चर्च जाने से कौन सा आदर होता है। होता है, हर चीज में आदर सम्मान हो सकता है। हम क्या भेंट समर्पित कर रहे हैं। हाबिल और काइन की भेंट को देख लीजिए, दोनों ने भेंट समर्पित किया, लेकिन काइन का मनोभाव और हाबिल का मनोभाव, सर्वोत्तम देने वाला हाबिल का मनोभाव को ईश्वर ने स्वीकार किया। थोड़ा सा देने वाला, कुछ देने वाला जो काइन के उस मनोभाव को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। तो हमारा मनोभाव प्रभु के प्रति कितना आदर सम्मान देते हैं। कई लोग बोलते हैं बड़े बड़े चर्च क्यों बनाने, वो जिसके मन में प्रभु के प्रति आदर सम्मान है, प्रभु के कार्य के लिए वो खर्च करेगा। प्रभु का मंदिर हमारे मंदिर से, हमारे घर से बड़ा होना है, अच्छा होना है, ये देखने वाला प्रभु का आदर करने का एक तरीका है। उसी प्रकार है, इतवार के दिन प्रभु का दिन है, उनका आदर में प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये सब जरूरी है। कई बार मैं यही सिखाता हूं, 6 दिन पढ़ाई किया है, उसके ऊपर आशीष के लिए 7वां दिन चर्च जाना, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने आशीष दिया 7वें दिन को। 6 दिन जो हम कार्य कर रहा है उस पर आशीष 7वां दिन दिया है। यदि 7वां दिन भी आप काम कर रहा है, पूरे सप्ताह का जो पढ़ाई, मेहनत, जो कोई पैसा कमाया, उस पर आशीष नहीं। आशीष चीज बहुत बड़ी चीज है, पैसे से बढ़ करके, हमारे मेहनत से बढ़ करके ईश्वर का आशीर्वाद, आशीष। तो ये 7वां दिन का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है इजरायली लोगों के लिए। इसलिए वो विश्राम का दिवस, आशीष का दिवस के रूप में ठहरा करके रखा था, लेकिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया। तो हम लोग इतिहास के दूसरे ग्रंथ के अंदर यही पढ़ते हैं, जब लोगों ने प्रभु का वो नियम का अनदेखा किया, वे लोग मजदूरी करना, काम करना, खेतीबाड़ी करना, ये सब किया। वो जो 7वां वर्ष उसको जो छोड़ना चाहिए था, खेतीबाड़ी नहीं करना चाहिए था, भूमि को भी विश्राम देना चाहिए था, नहीं दिया। इसीलिए ये लोग निर्वासित होकर के गए। अभी कौन खेतीबाड़ी करेगा? यहां पर इसलिए लिखा हुआ है, विश्राम दिवस का पवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रही। इसका मतलब 70 वर्षों तक उसको परती पड़ी रही। 7 गुणा 70, 490। इसका मतलब 490 वर्ष उन लोगों ने यह नियम का पालन नहीं किया, इसलिए 70 वर्षों तक वो भूमि परती पड़ी, खेतीबाड़ी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पर वे लोग निर्वासित हुआ था। हमारे जीवन को इस प्रकार का जो बुराई, जो कठिनाई, जो परती पड़ी रहना पड़ा, उस प्रकार का एक अवस्था ना आवे, इसलिए हमारे आंखें खोलने की जरूरत है। प्रभु के दिन को पवित्र मानना जरूरी है। प्रार्थना का दिन है, भक्ति का दिन है, प्रभु के कार्य के लिए महत्व देना, आदर सम्मान देना, प्रभु को तुच्छ नहीं समझना, ये सब हमारे जीवन में लाना। पहला स्थान प्रभु को देना। छोटी सी बात हमें लगेगा, इतवार के दिन काम करने से क्या है, ये छोटी सी बात नहीं है। 70 वर्ष यदि उस जमीन को प्रभु ने परती पड़ा, इसके पीछे का कारण है यहूदी लोगों ने जमीन को 1 वर्ष छोड़ देना चाहिए था, खेतीबाड़ी ना कर गए, उसको विश्राम देना था, नहीं दिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें निर्वासन में बेचकर पूर्ण रूप से वो नियम जो 70 वर्ष इसके बाद
वो फरते पड़े रहे, विश्राम करते रहे। उसी प्रकार यदि हम इतवार को नहीं मानते हैं, हो सकता है इसलिए अनेकों दिनों तक हम अस्पताल में पड़े रहते हैं। हो सकता है हमारा मजदूरी का फल हमें नहीं मिल रहा है। हो सकता है हमारे घर में ऐसे ऐसे अनहोनियां हो रहा है, दुख कठिनाई हो रहा है। हमें अपने अंतःकरण की जांच करना है। प्रभु का अनादर करने के कारण, प्रभु के दिन को पवित्र ना रखने के कारण, बच्चों को तालीम ना सिखाने के कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसा कुछ अनहोनी तो नहीं हो रहा है। हमारे अंतःकरण की जांच करना है। प्रभु को जो देना है हम नहीं दे रहा है। समय देना है, धन देना है, प्रार्थना देना है, उनके साथ जुड़ करके जीवन जीना है। कहीं हम भी इस प्रकार का निर्वासित अवस्था में तो नहीं है। हग्गे को लिखते हुए नबी हग्गे इजराइलियों को बताते हैं, हग्गे के द्वारा ईश्वर कहते हैं तुम अपनी स्थिति में विचार करो। हग्गे का ग्रंथ अध्याय 1 में तुम अपनी स्थिति में विचार करो। तुम प्रभु का घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर रहा है। हम सब अपने अपने माहौल को बनाने में, अपने अपने घर को बनाने में जुड़ा हुआ है। प्रभु का मंदिर उजड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान केवल अपना इस संसारिक जीवन में हमें जो चाहिए उसके ऊपर हम ध्यान रख रहा है। इस कारण तुम खेती तो कर रहा है, लेकिन उसका तुम्हें फल नहीं मिल रहा। खा रहा है लेकिन भूख नहीं मिट रहा है, पी रहा है लेकिन प्यास नहीं बुझ रहा है, पहन रहा है लेकिन शरीर गर्मी नहीं रहता है, मजदूरी तो ले रहा है लेकिन छेद वाली तेली में डाल रहा है। कहां पैसा जा रहा है मालूम नहीं पड़ता है। क्या कारण है? प्रभु को परिवार में, जीवन में स्थान नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, याद करें यूदा देश बाबुल की गुलामी में गए 70 वर्ष पीछे का कारण है प्रभु के दिन को, विश्राम दिवस को उन्होंने नहीं माना, उस नियम का उल्लंघन किया। इस कारण 70 वर्षों तक यूदा देश परती पड़ी रही। हमारे जीवन में प्रभु का स्थान, मान, सम्मान, प्रार्थना, प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना, हर इतवार हुक्म पर्व पर चर्च जाना, प्रभु के प्रति हमारे मन में आदर सम्मान, इसका कैसे स्थान है? निर्णय कीजिए। मैं और मेरा परिवार प्रभु के साथ जुड़ करके रहूंगा। जैसे यूदा निवासियों के साथ जो हुआ मेरे साथ ना होवे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।